इसके बाद मेरा ये सवाल है, क्या आपको लगता है कि संपूर्ण लॉकडाउन एक ही मात्र उपाय है कोविड से लड़ने का? देखिएगा कि देश ने बहुत ही कड़ा स्वरूप का लॉकडाउन हमने मार्च, अप्रैल, मई में देखा है और उसमें कई लोगों के घर के हालात भी किस प्रकार से थे, ये भी हमने देखा है। जी। इस कड़ी को तोड़ने के लिए कुछ चीजों का प्रावधान जरूरी है, इस बात को सभी समझ सकते हैं। पर बिल्कुल। एक तरफ कहा जाए कि तुम घर से बाहर मत निकलो, तुम बिल्कुल। दुकान मत खोलो, तुम ये मत करो, तुम वो मत करो, ये तो तुम एयर कंडीशन बंगले में बैठ करके उद्धव सरकार कह रही है। पर साथ साथ में ये भी कहती कि तुम्हारे नन्हे बालक को दूध पिलाना है, तुम्हारा घर चलाना है, तुम्हारा चूल्हा जलाना है, तो उसकी व्यवस्था का सरकार ने ये प्रावधान किया है। उसके बारे में कुछ नहीं कह रहे। कोरोना के पैकेज के नाम पे महज 1 पैसा भी आज तक मुंबई और महाराष्ट्र की जनता को नहीं मिला। शर्म के नाते इनकी इज्जत की धज्जियां सारे देश के सामने उड़ रही थी। अब कुछ पैकेज इन्होंने डिक्लेयर किया, पर 1 पैसे की नहीं बात कर रहा हूं, आधा पैसा तक अब तक किसी के पास न आया है न आने वाला है। ये फेसबुक लाइव को महाराष्ट्र की जनता त्रस्त हो चुकी है। पूरी तरह से त्राहिमाम की स्थिति सब दूर है। अब लोगों को पूरी तरह से ये तीन दलों ने भगवान के हवाले, भगवान के सहारे छोड़ दिया है। ये तीनों दल वसूली वसूली खेल और तबादले इसमें जुड़े हुए हैं। आपने देखा होगा बिल्कुल। कि मनोरक में 900 करोड़ का इन्होंने टेंडर निकाला है, जो विधायकों का गेस्ट हाउस है। और 900 करोड़ रुपए से क्यों लगते हैं? इसके पूर्व ये 600 करोड़ था, ऊपर के 300 करोड़ किन तीन लोगों में बंटने वाले हैं? उनके नाम तो तय करें। आज कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का क्या काम है। शायद राहुल गांधी का अध्ययन अधूरा है या उनको महाराष्ट्र के उनके कांग्रेस के नेताओं ने जानकारी कम दी है। क्या कारण होगा उन्हें पता। पर राहुल गांधी के उस बयान से उनका दोगलापन लोगों के सामने आ गया। एक और सेंट्रल विस्टा की जरूरत क्यों है, ये पूछने वाले राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी मनोरा 300 करोड़ रुपया अधिक ज्यादा दे करके उसका डेवलपमेंट करने निकली है। ये कैसा दोगलापन है, कैसी विडंबना है। ये पूरी तरह से हम करे सो कायदा और लोगों की जान माल पूरी तरह से भगवान भरोसे, डॉक्टरों के भरोसे। मुंबई महानगर पालिका के स्वास्थ्य कर्मियों ने अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों को बचाने का दुआओं का काम किया है। जी। मुंबई महानगर पालिका में जिनकी सत्ता है शिवसेना, उन्होंने क्या किया? उन्होंने हर कॉन्ट्रैक्ट में कमीशन कैसा मिले, स्वास्थ्य कर्मियों का मनोबल कैसे घटाए, इस प्रकार का दुष्कर्म उनकी ओर से हुआ है। इसके लिए यदि मुंबई स्वास्थ्य कर्मियों की तारीफ होती है तो वह तारीफ उनकी व्यक्तिगत तौर पे है, यह सत्ताधीशों की नहीं है। यदि सत्ताधीश उनके समर्थन में हिमालय के पहाड़ की तरह उनके पीछे खड़े होते तो शायद ये स्वास्थ्य कर्मी और अच्छा बेहतर काम कर पाते। जी, जी। जैसे कि हम सभी जानते हैं राम जी की उद्धव सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी बार-बार मीटिंग्स करते रहते हैं, पर कहीं पर भी हमें कंट्रोल नहीं ला पा रहे हैं कोरोना पर। अभी तो लॉकडाउन भी इम्पोज़ किया गया है। तो सर आपको क्या लगता है किस तरीके से महाराष्ट्र और मुंबई में ये जो कोरोना का कहर बढ़ रहा है, उसको कैसे कंट्रोल में लेकर आ सकते हैं? देखिएगा कि बीच में एक धड़ल्ले से व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर एक बात चल रही थी जी। कि महाराष्ट्र सरकार की सभी से अलग-अलग बैठकें हुई, सभी से अलग-अलग लोगों से चर्चा हुई। जी। केवल मात्र कोरोना से चर्चा करना शेष है। उससे चर्चा करने के बाद वो निर्णय लेंगे। इस प्रकार का एक व्यंग्य, इस प्रकार का एक मीम्स घूम रहा था। जी। उस मीम्स व्यंग्य होगा, विनोद होगा, पर उसके पीछे की सच्चाई हमें स्वीकार करनी होगी कि सरकार ने केवल बैठकें की। बैठकों के अलावा जी। जमीनी हालात पर क्या निर्माण किया वह अधिक महत्वपूर्ण है। जी। जब हमने मार्च में गए, वेंटिलेटर के हालात बताए थे, उसी समय ऑक्सीजन वेंटिलेटर की व्यवस्था करते। तो बिल्कुल। आज इतनी बद से बदतर हालात नहीं होते। इनकी लापरवाही और इनका असंवेदनशील रवैया, यह दो कारण है
कि मुंबई और महाराष्ट्र में देश में सबसे अधिक मौत के आंकड़े इस भूमि से हैं। देश में यदि तीसरा आदमी कोरोना से पीड़ित होता है तो वह तीसरा आदमी मुंबई और महाराष्ट्र से है। यह पूरी तरह से सरकार के लापरवाही का कारण है। अब इस कड़ी को तोड़ने के लिए सरकार अधिक से अधिक टेस्ट करे। अब मुंबई महानगरी है, टेस्ट का रिपोर्ट आता है 4 दिन बाद और 4 दिन में उसकी हालत बिगड़ जाती है। अस्पताल में उसे लिया नहीं जाता, अस्पताल कहता है रिपोर्ट ले आइए, रिपोर्ट देने वाला कहता है रेडी नहीं है। उसके बीच में वो प्राण तड़प तड़प करके छोड़ देता है। पूरी तरह से भगवान हवाले है और ये जानबूझ करके इस प्रकार की व्यवस्था बनाई है। और जब तक ये रिपोर्ट जो किए जा रहे हैं, ये टेस्ट की संख्या नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम इस पर काबू कैसे पाएंगे? यानी एक तरफ काबू पाने की बात है और दूसरी तरफ तो टेस्ट नहीं बढ़ाओगे। एक तरफ ऑक्सीजन की संख्या बढ़ाने की बात है, पर केंद्र की ओर से धन से लेकर के सारी चीजें आती है, इनकी ओर से निर्णय नहीं लिया जाता। बिल्कुल। अगर जब केंद्र की ओर से धन आया था, केंद्र की ओर से ऑक्सीजन प्लांट लगाने को कहा गया था, तब यदि ये महाराष्ट्र की सरकार वाजे जैसे लोगों के साथ वसूली खेल में व्यस्त नहीं होती, प्लांट लगा लेती, तो आप सोचिए कितने लोग की जान बचती। पर वो नहीं हुआ। रेमडेसिविर इंजेक्शन है, बाकी की बहुत सारी जरूरी चीजें हैं, सभी चीजों की किल्लत का कारण इनके पास नहीं, ऐसा नहीं है। इनके पास पीपीए किट उस संकट काल में भी भारी मात्रा में केंद्र ने दी। इनके पास व्यवस्था ही नहीं थी। इनके अफसर पैसे गिनने में थे, क्योंकि देखा है इनके अफसरों के पास भी पैसे गिनने की मशीन पाई गई। तो इन अफसरों ने वह पीपीए किट से मास्क से लेके सारी चीजें सड़ने के लिए गोदाम में छोड़ दी। जब वो प्रेस के माध्यम से, विपक्ष के माध्यम से देश के सामने आया, तब शर्म के नाते इन्हें बांटना पड़ा। अब जो खाने के लिए दाल लगती है, करोड़ों मीट्रिक टन दाल सड़ चुकी है। कारण क्या? सरकार का ध्यान ही नहीं है। ध्यान कैसे होगा? इनका तो ऐसा है कि बरसों बाद अब सरकार आई है, जितना हो सकता है मन चाहे लूट लो, घर बना लो, पैसे भर लो। इस प्रकार की अगर मानसिकता होगी तो इस मानसिकता में लोगों का कल्याण तो नहीं होगा, इनका खुद का अपना कल्याण होगा। तो ये सरकार जो बनी है, जो मंत्री और इनके अपने लोग हैं, उनके कल्याण और उनके विकास के लिए बनी है। ऐसा अगर इनका एजेंडा होगा तो उसको क्या कहा जा सकता है?